अब बात करते हैं राहुल गांधी को लेकर, जिनके कैम्ब्रिज कार्यक्रम ने देश की सियासत में आग लगा दी है। राहुल के बयानों को लेकर बीजेपी हमलावर है। चीन से लेकर कश्मीर तक राहुल ने कई मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन राहुल के बयान को बीजेपी विदेश में हिंदुस्तान के अपमान से जोड़कर देख रही है। I myself had Pegasus on my phone. We've also heard of the attack on minorities, the attack on the press. We're facing an attack on the basic structure of Indian democracy. एक बार फिर राहुल गांधी विदेश में छात्रों के कार्यक्रम में पहुंचे तो हिंदुस्तान की सियासत गर्म हो गई। राहुल गांधी ने कश्मीर का जिक्र किया, पुलवामा अटैक की बात की, लोकतंत्र पर चर्चा की। Kashmir is a state which is insurgency prone, right? There's a lot of violence. There's been quite a lot of violence for many years. In fact, that picture there is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb some years back. So we arrive in Kashmir, and Kashmir is this so-called violent place. राहुल आगे बोले, चीन का जिक्र हुआ तो वहीं पेगासस जासूसी कांड को लेकर सरकार पर भी निशाना साधा गया। So that's what I described: capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone, because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. कैम्ब्रिज में राहुल बोल रहे थे तो यहाँ बीजेपी राहुल के बयानों पर नजर गड़ाई थी। राहुल का भाषण खत्म हुआ, इधर सियासत का बाजार गर्म हो गया। बीजेपी ने राहुल पर हमलों की किश्त जारी कर दी है। पेगासस से लेकर चीन तक के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया है। And then it's got a magic trick in it, which is that inside the corporation is what they call the instrument of the people, what we call the Communist Party of China, right? And this does something fundamental. What it does is, आप ईमेल चोरी चोरी चुपके चुपके पढ़ते थे, आप अपने मंत्रियों की बातों को सुनते थे, उनके कमरों को बग कराते थे, और यहां जांच होने के बावजूद अपने मोबाइल फोन को आपने सबमिट भी नहीं किया और जाके विदेश के भूमि में कहते हैं कि हमारे देश में खतरा है। पेगासस फोन में नहीं है, राहुल गांधी के दिमाग में है। कांग्रेस के डीएनए में घुस गया पेगासस। मुझे तरस आता है इनकी बुद्धि पर। ये विदेश की धरती पे जाके हमारे देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस का नया एजेंडा है, विदेशों में भारत को बदनाम करो। बीजेपी के पास आरोपों की लंबी लिस्ट। मसलन राहुल ने पुलवामा का जिक्र किया तो पाकिस्तान के आतंकवाद पर सख्त रुख क्यों नहीं दिखाया? भारत में चीन को लेकर सरकार को घेरने वाले राहुल कैम्ब्रिज में चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोले? बीजेपी एक बार फिर राहुल पर विदेशी धरती से भारत के अपमान का आरोप लगा रही है। ये इंफॉर्मेशन युग है और कोई बात किसी से छिपती नहीं है। अगर राहुल गांधी नहीं कहेंगे तो कोई और कहेगा और बात लोगों तक पहुंचेगी। दुनिया में आज जो भी मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, वो कभी किसी को बख्शता नहीं है। वहाँ ये भी बोल रहे थे कि हमारे ऊपर कुछ ऐसे केस डाल दिए गए हैं जो नहीं बनते हैं। आप बताइए, हेराल्ड केस में वो जमानत पे हैं, सरकार में रहते हुए उन्होंने सरकारी संपत्तियों को अपने नाम करवाया और अब वो हजारों करोड़ की संपत्तियां जो सरकार की हैं, अगर वो उसका केस झेल रहे हैं तो ये कैसे ऐसा केस नहीं होगा? लेकिन सब कुछ बातें हो रही हैं। चिंताजनक क्या है कि वो भारत के बाहर जाकर के और भारत की जितनी बुराई कर सकते हैं करते हैं। बहरहाल राहुल के बयानों ने एक बार फिर देश की सियासत को गर्म कर दिया है। बीजेपी एक एक बयान का पोस्टमार्टम कर रही है तो वहीं कांग्रेस
राहुल के बचाव में पूरी तरह से मैदान पर है। आज तक ब्यूरो।